साल्डो की परियां। सोचो अगर परियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाए। ये कहानी जादुई जीवों की लड़ाई के बारे में बात करती है, जिन्होंने अपने गुस्से के आगे घुटने टेक दिए और साल्डो नाम के शहर का संतुलन बिगाड़ दिया। ओह, तुम? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने पसंदीदा मौसम से इतनी नफरत होगी, पर ये बारिश तो थम ही नहीं रही। बस अब इसी की कमी थी। हाँ, पापा छत को ठीक करने वाले थे। अब हम क्या करें सोनी? जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा, मेलियट को एहसास हुआ कि पहली बार वो अपने अजीब पड़ोसियों के पास जाने वाली है। मेलियट अलेक्जेंडर की बेटी थी। वो एक भला इंसान था जो अपनी बेटी से प्यार करता था और उसकी बहुत परवाह करता था। बचपन से ही मेलियट को लगता था कि पहाड़ी एक तरह से वीरान है। उस पहाड़ी पर सिर्फ अलेक्जेंडर और मेलियट ही रहते थे। पर उसके पापा के गुजरने के कुछ महीने बाद ही साल्डो में बारिश होने लगी और जरा भी धूप नहीं थी। और उसी समय एक छोटी सी झोपड़ी जो पहाड़ी के नीचे थी रात को दिखाई देने लगी। हाँ? लेकिन आज मेलियट, जो अपने छत को ठीक करना चाहती थी, मदद मांगने के लिए मजबूर हो गई। मेलियट उस घर के बाहर ही थी जब उसने उल्लू के सिर वाले 3 जीवों को बाहर आते देखा। पर इन अलग जीवों को देखकर डरने की बजाय मेलियट उन्हें देखकर मुस्कुराई। हेलो, मेरा नाम है डॉग और ये मेरे भाई स्क्विल और डॉडर हैं। तुम अलेक्जेंडर की बेटी मिस मेलियट हो ना? तुम्हारे पापा के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। तुम्हें पता है हम पड़ोसी हैं। मेरा मतलब जाहिर है तुम्हें पता ही होगा। इसे भी बोलने का मौका दो। उप्स, सॉरी। कोई बात नहीं। मेरे पापा के बारे में पूछने के लिए शुक्रिया। मुझे वो बहुत याद आते हैं। हाँ। मेलियट को अच्छा महसूस होने लगा। वो उन उल्लू जीवों से प्यार से बातें करने लगी। उल्लू जीव एक दूसरे को देख रहे थे, इस बात से हैरान कि वो कितनी आत्मविश्वासी और चंचल थी। छत से पानी टपक रहा है और समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक करूं। मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? वो तुरंत मान गए और अपने औजार साथ लेकर आए। पर वो मेलियट से ज्यादा तेज थे और जल्दी वो उसके घर तक भी पहुँच गए। जब वो उल्लू जीव छत की मरम्मत कर रहे थे, मेलियट उन्हें खाना खिलाने के लिए किचन के कोने कोने में कुछ ढूंढ रही थी। आखिर में उसे ब्रेड का एक टुकड़ा मिला और बिना सोचे उसने उसके 4 टुकड़े किए। उसमें से हर एक टुकड़ा सोनी, डॉडर, स्क्विल और डॉग के लिए थे। उसके लिए तो कुछ भी नहीं बचा। पर जानते हो ना, हमें भी खाना है। तीनों उल्लू जीव ब्रेड को बड़े चाव से खाने लगे। मेलियट खुद भूखी थी, पर वो देखकर खुश थी कि सोनी और उसके 3 मददगार रात को भूखे पेट नहीं सोएंगे। सोनी, क्या लगता है कि मैं उन्हें रुकने के लिए कहूँ? वो मेरे बिस्तर पर सो सकते हैं। वैसे भी बहुत बारिश हो रही है। शायद मैं उन्हें बाहर वेयर हाउस में ठहरने के लिए कह सकती हूँ। ओह सोनी, तुम सलाह देने में माहिर हो। मेलियट ने उल्लू जीवों को जोर देकर कहा कि वो रात वेयर हाउस में बिता लें। इस प्यारी बच्ची ने न सिर्फ अपने पड़ोसियों को न्योता दिया, पर उन्हें खाना और रात गुजारने के लिए आसरा भी दिया। खैर, वो मान गए और वेयर हाउस में चले गए। जैसे ही मेलियट वापस किचन में गई, टेबल पर 2 बड़े ब्रेड के टुकड़ों को देखकर वो हैरान रह गई। ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? मेलियट ने आधा ब्रेड खाया और बाकी मेहमानों के लिए बचा कर रखा। वो खुश थी कि मेहमानों के लिए नाश्ते में खाने के लिए कुछ तो है। जैसे ही मेलियट दरवाजा बंद करने के लिए बाहर गई, उसके लिए एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा था। मलमल के धागे और सुई की एक टोकरी। शायद मेरे मददगारों ने यहाँ रख दिया। वो फटे कपड़े पहनते हैं। शायद वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए नए कपड़े सी लूं, पर कहने में शर्मा रहे होंगे। पर सोनी, हम उनकी मदद करेंगे जैसे उन्होंने हमारी की। मेलियट रात भर जागकर मलमल के धागे से कपड़े सिलने लगी। सुबह होते ही उसने कपड़ों को वेयर हाउस के दरवाजे के सामने रख दिया। कपड़ों पर मददगार के नाम थे स्क्विल, डॉडर और डॉग।
सिलते सिलते थक जाने पर मेलियट को नींद आ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि चीनी इसी का इंतजार कर रही थी। इस घर के दरवाजे इतने छोटे क्यों हैं? अरे क्योंकि वो दरवाजे बिल्ली के लिए हैं, बेवकूफ। ओह, ठीक है। चलो काम पर लगते हैं, ठीक है? मेलियट, तुमने अच्छा काम किया। अब हम तुम्हें बताएंगे हम असल में कौन हैं। सपना देखो हनी, सपना देखो। जैसे ही मेलियट जागी, उसने खुद को एक अजीब देश में पाया। जादुई देश में तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हें यहाँ परियों की कहानी बताने के लिए लाए हैं। एक बात बताओ मेलियट, तुम्हें पता है इस शहर को सॉल्डो क्यों कहते हैं? क्या? एक मिनट, तुम हो कौन? हम भी ना। मैं हूँ टीनी और ये है चीनी, और हम उन 3 परियों के बारे में बात करना चाहते हैं। काश हमारे पास और समय होता, पर मेलियट तुम्हें जल्दी ही उठना होगा। और एक मिनट, डॉग, स्क्विल और डॉडर परियां हैं? टीनी ने मेलियट को समझाया कि साल्डो में 2 तरह की परियां हैं, सनीज जो सूरज की परी है और मार्शेज जो पानी की परी हैं। उन दोनों में लड़ाई चल रही है। परियों के बीच लड़ाई? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि सॉल्डो में ऐसा कभी नहीं हुआ है। सॉल्डो का मतलब है संतुलन, जो इस शहर में हुआ करता था। सनीज और मार्शस एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखते थे, पर धीरे धीरे वो घमंडी होने लगे। मार्शस को लगता है कि झरने और कीचड़ इस धरती की सबसे बढ़िया चीजें हैं। जबकि सनीज को लगता है कि सूरज से बढ़कर और कुछ नहीं है। पर वो दोनों जरूरी है ना? यही तो संतुलन बनाए रखता है, ना सिर्फ इस शहर में बल्कि पूरे ग्रह पर। बिल्कुल, पर लगता है वो इसके बारे में भूल ही गए हैं। संतुलन से ही हमारा दिमाग और शरीर स्वस्थ रहता है। संतुलन बिगड़ने से गलत भावनाएं आ जाती हैं, जैसे अहंकार, जो इस समय सल्डो शहर को बर्बाद कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है सूरज इतने महीनों से क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मार्शस सूरज को ढक रहे हैं। टीनी और चीनी ने समझाया कि डॉडर, स्क्विल और डॉग इस तरह से क्यों लग रहे हैं। ये वेस्ट विंड का काम है। वो एक तेजस्वी कौवे के भेष में भटक रही थी। ओह, वो कितनी सुंदर लग रही थी, पर स्क्विल, डॉग और डॉडर ने उसका मजाक उड़ाया। रानी गुस्सा हो गई और रानी ने उन्हें श्राप दिया, इसीलिए वो बाकियों से अलग दिख रहे हैं। श्राप तभी टूटने वाला था जब कोई उनके साथ बिना अहंकार के नरमी से पेश आएगा और उनसे खुश होकर उनके लिए कपड़े सिलेगा। तो जब हमें पता चला कि तुमने उन्हें न्योता दिया और उन्हें खाना खिलाया, तुम्हारे लिए बस इतना ही काम बचा था कि तुम उनके लिए मलमल के धागों से कपड़े सिलो। तो क्या तुमने मेरे दरवाजे पर टोकरी रखी थी? चीनी ने समझाया कि मेलियट की उदारता से न सिर्फ मदद मिलेगी, पर क्योंकि डॉडर, डॉक और स्क्विल मेलियट को पसंद करते थे, शायद वो उसकी बात मानकर वेस्ट विंड से माफी मांग लें। अब तक उन्हें कपड़े मिल चुके होंगे और जैसे ही उनका श्राप टूटेगा, वो तीनों सनीज एक बार फिर वेस्ट विंड का पीछा करेंगे। हम तुम्हें वहाँ लेकर जा सकते हैं। मेलियट ने सिर हिलाया और साल्डो में फिर से संतुलन बहाल करने का पक्का इरादा किया। चीनी और टीनी मेलियट को मैदान में ले गए, जहाँ तीनों सनीज ने वेस्ट विंड को पकड़कर रखा था। रुक जाओ। मेलियट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेस्ट विंड बहुत खतरनाक है। चीनी, इसे यहाँ से ले जाओ। तुमने उसे पिंजरे में बंद करके रखा है। ये उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम तीनों सूरज की परियां हो और तुमने बहुत दुख झेला है, पर तुम उस पर हंसे क्योंकि वो अलग दिख रही थी। ये गलत है। कोई भी दूसरे से ज्यादा जरूरी नहीं है। हम सभी को अपना किरदार निभाना है। ये सही है। मार्शस और सनी ने अपना काम करना बंद किया और देखो शहर में क्या हो गया। तुम और वेस्ट विंड दोनों जरूरी हो और तुम्हारे संतुलन की वजह से ये ग्रह स्वस्थ और खुश रहता है। डॉडर, डॉग और स्क्विल को खुद पर शर्म आने लगी। मेलियट निडर होकर कौवे के पिंजरे के पास गई और उसने पिंजरे को खोलकर उसे आजाद कर दिया। वो वेस्ट विंड में बदल गई और उसने मेलियट को नमन किया। इतनी अच्छाई मैंने पहले कभी नहीं देखी है। तुमने सही कहा,
हमें एहसास नहीं हुआ कि हमारी दुश्मनी से ग्रह को नुकसान पहुंच रहा है। इस धरती पर महीनों से बारिश हो रही है। हम समझ गए कि हमारे अहंकार से क्या हो सकता है। हम रानी और मेलियट से माफी मांगते हैं। मैं मार्शस को आदेश देती हूँ वो सूरज के सामने से हट जाएं। आखिर में बारिश थम गई और साल्डो शहर में एक बार फिर से सूरज चमकने लगा। मेलियट को सुरक्षित अपने घर ले जाया गया, जहाँ सोनी उसका इंतजार कर रही थी। मार्शेस और सनीज ने शहर में फिर से संतुलन बहाल कर दिया और उन्होंने कसम खाई कि इंसानों को दोबारा कभी भी उनके अहंकार की वजह से तकलीफ नहीं होगी। पर उन्होंने उस इंसान को याद रखा जिसकी उदारता और प्यार की वजह से ये मुमकिन हो सका। बचाओ, बचाओ, बचाओ!